हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसका मैं इस वीडियो में ब्रेकडाउन करने वाला हूं। लेकिन उन सबसे पहले बनेगी मेरी स्पॉइलर वार्निंग, जिसका मतलब आपको भी पता है और मैं इस बात को रिपीट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बाकी रही बात एंटमैन एंड द वास्प फिल्म क्वांटममेनिया से रिलेटेड बाकी दूसरी और कई सारी डिटेल्स की, जहां बीच बीच में अपडेट के तौर पर निकल कर आई थी, तो उन बातों को भी मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी रिपीट नहीं करने वाला, क्योंकि इतनी सारी जो मैंने पहले वीडियोस बनाई है उन सभी को आपने देख करके अपने दिमाग में ये बात डाल ली होगी कि असल में ये फिल्म अब इस क्वांटममेनिया के यूनिवर्स में किस तरीके की चीजों को अप्रोच करने वाली है, जिससे कि आने वाले एमसीयू के मल्टीवर्स के सागा का फ्यूचर बदले। डायलॉग थोड़ा ऑड सा था, लेकिन अब इन सभी से हटकर फिर से स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया फिल्म के ट्रेलर की डिटेल्स को, लेकिन हाँ, इस इंट्रो के बाद। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करें इस फिल्म के रिलीज हुए ऑफिशियल ट्रेलर की, तो अगर इसमें कंपैरिजन की जाए उसके लीक वर्जन से लेकर इस ट्रेलर की, तो नो डाउट ये ट्रेलर उसके आगे अपना स्टैंड बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाता, क्योंकि शुरुआत से लेकर अंत तक जो कैंग की प्रेजेंटेशन दिखाई गई है उसमें एक जो बहुत बड़ा डायलॉग मिस है वो था एंटमैन को सीधे मारने की धमकी देने का, जिसके बारे में खुद कैंग को नहीं पता कि उसने उसे मारा भी था या नहीं। लेकिन यहाँ पर इस ट्रेलर के एंड में हमने कैंग को एंटमैन को पहचानते हुए देखा, जो बस इसी बात का इशारा कर रही है कि कैंग उसे पहचानता है और उसे पता है कि उससे उसे किस तरीके का काम निकलवाना है, क्योंकि आफ्टर ऑल स्कॉट असल में है तो एक चोर ही। और जो कंफर्मेशन इस फिल्म के डायरेक्टर की तरफ से दी गई थी कि ये फिल्म एक हाइस्ट पर फोकस करेगी, तो उसी तरीके की प्रिपरेशन हमें इस पूरी फिल्म में देखने मिलने वाली है। लेकिन ये सब कुछ होगा क्वांटम रिम में, जिसके बाद फिर क्या अगर उस सिचुएशन से एंटमैन और उसकी पूरी की पूरी टीम बचकर निकल जाती है, तो फिर उनका काम है अवेंजर्स की टीम को जमा करके उन्हें ये बताना कि थैनोस के बाद आ रहा एक और खतरा उससे भी काफी ज्यादा बुरा है। यानी अगर देखा जाए तो ये फिल्म एंड गेम के बाद अपने एक अच्छे बार को सेट करते हुए एमसीयू की टाइमलाइन को प्रेजेंट कर रही है, जिन पर फिलहाल तो एमसीयू के किसी भी प्रोजेक्ट ने इतनी ईमानदारी नहीं दिखाई है, क्योंकि उन्हें बेमतलब की कई सारी स्पिन ऑफ की सीरीज और फिल्मों को उनकी स्टोरी बताकर प्रेजेंट करना था, जहाँ पर इस बार हमें देखने के लिए बहुत कुछ अलग मिल रहा है। या फिर सिंपली कहूँ, नए साल की काफी अच्छी शुरुआत, जो कि एक्चुअल में एमसीयू की असल टाइमलाइन पर फोकस करते हुए यही बताएगी कि ये जो कुछ भी फेज 4 में चल रहा है, असल में उसकी शुरुआत अब इस नए मल्टीवर्स के सागा में किस मोड़ पर जा रही है। इसीलिए इस फिल्म की रिस्पेक्ट और भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो बाकी दो फिल्मों के मुकाबले में खुद को भी बहुत ज्यादा अपग्रेड कर चुकी है। ठीक इस फिल्म के रिलीज हुए ऑफिशियल पोस्टर की तरह, जिन्हें अगर बाकी के पोस्टर से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पर डिटेलिंग हमारा दिल जीत लेती है, क्योंकि पहले पार्ट में जो एंटमैन अकेला था उसे सेकंड पार्ट में वास्प जैसी साथी मिली थी, जिसके बाद उनकी ये जर्नी वो भी सीधे आकर खत्म होती है कैंग के हाथों में। तो आई होप ऐसी ही डिटेलिंग से ये फिल्म फैंस को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दे, ताकि इससे रिलेटेड उनके पास और ज्यादा कंप्लेंट करने को चीजें बिल्कुल भी ना हो। हाँ, वही एमसीयू के स्टाफ से रिलेटेड, जिस पर मैंने आपको बहुत ही अच्छा खासा ज्ञान दे दिया है, या फिर कहूँ बेमतलब का ज्ञान, जिससे अब खुद भी हटते हुए मैं अपनी शक्ल को भी हटाऊंगा और सीधे ट्रेलर चलाऊंगा, ताकि अब उसे फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन करते हुए आपको इस ट्रेलर में क्या चल रहा है उसकी डिटेल दूं। हालांकि ट्रेलर अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है, लेकिन फिर भी ब्रेकडाउन तो बनता ही है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि इस फिल्म की स्टोरी और कैरेक्टर्स हमें फिर से कहूंगा एमसीयू की कौन सी जर्नी दिखा रहे हैं। लेकिन उन सबसे हटकर अगर इसके हिंदी ट्रेलर की बात करूं तो डबिंग बहुत ही ज्यादा घटिया है, जो कि यहाँ फिल्म के ना रिलीज होने से पहले कुछ इसी तरीके की मिलती है। बाकी उससे हटकर ट्रेलर की शुरुआत की ही बात की जाए तो हम स्कॉट को उसकी जिंदगी के मजे लेते हुए देखते हैं, जिसमें अब उसे लोग पहचानते हैं कि वो अवेंजर्स का मेंबर है, यानी कि एक सुपर हीरो, क्योंकि लीक ट्रेलर के अकॉर्डिंग स्कॉट ने ये सारी की सारी फेम खुद और अवेंजर्स की स्टोरी को नॉवेल में पब्लिश कर ली है, जिससे कि उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर अगेन उसके हेलमेट के चलते लोग उसे नहीं पहचानते हैं, इसलिए ज्यादातर तो लोग उसे या फिर कुछ लोग उसे स्पाइडरमैन तक बुलाते हैं, जो चीज यही बात क्लियर कर देती है कि नो वे होम फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल ने काम किया है, जहां पर लोग अब स्पाइडरमैन को उसकी रियल आइडेंटिटी से बिल्कुल भी नहीं पहचानते। इसलिए शायद यहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन एंटमैन को भी लेकर चल रही है। लेकिन खैर, एंटमैन की ही लाइफ पर बात की जाए तो उसके इस फेम में अगर अब उससे कोई चीज मिस हो रही है तो वो है बाप बेटी के बीच की रिलेशनशिप, जो अवेंजर्स एंड गेम के इवेंट के तौर पर हमें बता दी गई थी कि 5 साल के टाइम गैप की वजह से एक बहुत ही अच्छा खासा टाइम गैप इन दोनों के बीच दे चुकी है, जिसके बाद अब उस बची कुची कसर को स्कॉट की फेम भी खा जाएगी, जो एक हिसाब से हमें फिर से एंटमैन 1 फिल्म की बाप बेटी की रिलेशनशिप की स्टोरी भी बताती है। जी, यहाँ पर मैं बात होप और हैंक पिम की कर रहा हूँ, जिसमें हैंक अपनी वाइफ जेनेट को खोने के बाद खुद की बेटी को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव बन जाते हैं, इतने कि होप को वो चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन इस ट्रेलर में हम स्कॉट और कैसेंड्रा के बीच की रिलेशनशिप बिल्कुल ही फ्री देखते हैं, जिसके चलते वो क्वांटम रिम के लिए एक सैटेलाइट तक बना देती है, यानी कि एक लापरवाह बाप
ने उसकी बेटी को वो करने की छूट दे दी जिससे रियलिटी यानी कि प्रेजेंट के यूनिवर्स पर इफेक्ट पड़ सकता है। और इस चीज का अंदाजा सिवाय जेनेट के अलावा बाकी किसी को नहीं है, क्योंकि उसने अपना अच्छा खासा वक्त या फिर कहो 20 साल के अराउंड का वक्त क्वांटम रिम को दिया है, जिस कारण से वो उस दुनिया की एक प्रो मानी जाएगी हाँ उनकी टीम मेंबर्स के बीच में। और हाँ, इसके अलावा एक छोटी सी डिटेल कैसेंड्रा के सूट से भी रिलेटेड है, जिसे पूरी तरीके से प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी हैंक की है, लेकिन उसे वही सूट पहनने की जिम्मेदारी फिलहाल तो स्कॉट नहीं देगा। वही जैसे कि मैंने कहा एंटमैन 1 की हैंक की स्टोरी की तरह, जिसके बाद ना चाहते हुए वो सभी एक टीम बनेंगे और आने वाले खतरे यानी कि कैंग या फिर कह लो वॉरियर कैंग का सामना करेंगे। लेकिन किस तरीके से उसी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है जिसका मेरे खुद के पास जवाब नहीं। और हाँ, बात रही मोडोक के कैरेक्टर की, तो उसे लीक ट्रेलर में दिखा तो दिया गया था, लेकिन यहाँ पर इसके ऑफिशियल ट्रेलर में उसका जिक्र तक नहीं किया गया। लेकिन उससे रिलेटेड अगर रूमर की बात करें तो उस कैरेक्टर की डिजाइन से फिलहाल तो केविन फेगी इतने भी ज्यादा खुश नहीं है, जिसे शायद और भी ज्यादा चेंज किया जा सकता है। इसलिए अभी के लिए उसे लोगों को ना दिखाने का डिसीजन मुझे ठीक लगा। बाकी बात रही कि मोडोक के कैरेक्टर का रोल प्ले असल में कौन से एक्टर कर रहे हैं, तो वो बिल मरी नहीं बल्कि एंटमैन 1 फिल्म में दिखा हुआ येलो जैकेट यानी कि डेरविन का कैरेक्टर है, जिसे लास्ट टाइम हमने ऐसे ही किसी क्वांटम रिम की दुनिया में जाते हुए देखा था, जो वहाँ जाने के बाद पूरी तरीके से अपग्रेड हो गया है। और अगर इसके पीछे के रीजन की बात की जाए तो फिलहाल तो वहाँ पर नामागिन रूमर के तौर पर किसी काइलर नाम के कैरेक्टर का निकल कर आता है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में बिल मरी जैसे टैलेंटेड एक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि असल में क्वांटम रिंग के किंग भी माने जाएंगे, जो वहाँ पर रहकर कैंग की सत्ता को संभालते हैं, जिस पूरी दुनिया को हमने एक्चुअल में टीज के तौर पर एंटमैन के यूनिवर्स में देखा है। लेकिन अब जाकर वो टीज पूरी तरीके से इस ट्रेलर के तौर पर हमारे सामने निकल कर आ गया है, जिसे देखकर ऑफ कोर्स हम सभी फैंस बहुत ज्यादा खुश भी है। और उसके अलावा फिर से आ जाए काइलर के कैरेक्टर पर, तो इस कैरेक्टर की हिस्ट्री एमसीयू में इतनी भी ज्यादा ग्रेट नहीं है और न ही इतनी ज्यादा बड़ी कि उस पर मैं आपको बैठकर जबरदस्ती का ज्ञान दूं। लेकिन हल्क के उस इश्यू में ये बात तो इस कैरेक्टर से रिलेटेड कंफर्म हो गई थी कि ये कैरेक्टर ऐसे ही किसी रिम का राजा था, जिसे इस कॉमिक में आई थिंक माइक्रोवर्स के नाम से बुलाया जाता था। लेकिन अब उस नाम का टाइटल यानी कि कॉपीराइट एमसीयू वालों के पास नहीं है, इसलिए इस कैरेक्टर और उसके पूरे यूनिवर्स को उठाकर क्वांटम रिम में डाल दिया गया है, ताकि यहाँ पर इस कैरेक्टर से रिलेटेड जेनेट के बीच में एक अच्छी खासी रिलेशनशिप को डेवलप कर दिया जाए, या फिर कहूँ क्वांटम रिम की उनकी रिलेशनशिप को, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेट हैंक को कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब इन सब के चक्कर में काइलर का कैरेक्टर जेनेट और उसकी टीम के कितने काम आता है उसका पता तो हमें फिल्म देखकर ही चलेगा, जिस पर अब ज्यादा बात करना मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। इसलिए अब उससे आ जाते हैं सीधे एंटमैन 1 फिल्म के रेफरेंस पर, यानी कि उसके एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी वाले टैग पर, जो कि वो अब भी बास्किन रॉबिन्स में रहकर शायद से दे रहा है, जिस काम से उसे पहले पार्ट में ही निकाल दिया गया था, वो भी उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को जानने के बाद। लेकिन अब हो सकता है कि ये चीज पॉसिबल फिर से उसके काम की वजह से हुई होगी, या फिर हो सकता है कि एंटमैन के नाम का फायदा यहाँ पर असल में बास्किन वाले उठा रहे हैं, जिसे सपोर्ट करने का काम यहाँ पर खुद स्कॉट कर रहा है। उसी के साथ साथ हम इस सीन में एंटमैन 1 की कॉन्सेप्ट आर्ट को भी देख सकते हैं, एक बच्चे के बैग पर, जो कि बेसिकली स्कूल के बैग का एक मर्च है, जो कि हो सकता है कि खुद स्कॉट का ही हो, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक सेलिब्रिटी है और खुद के मर्च को भी वो पूरी तरीके से खुद के कंट्रोल में रख सकता है। उसके बाद अगले सीन में हम उसे होप के साथ किसी इवेंट को अटेंड करते हुए देखते हैं, जिसके बाद इसकी बेइज्जती स्पाइडरमैन बोलकर एक कैफे का एम्प्लॉय कर देता है, जिसे इग्नोर कर वो फिर से अपने काम पर निकल जाता है। और फिर शुरू होता है क्वांटम रिम का एडवेंचर, जहाँ पर वो सभी जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कैसेंड्रा की वजह से पहुंचे हैं, जिसकी इन्फो मिलने के साथ जेनेट सबसे पहले उसे ये सब कुछ बंद करने के लिए कहती है। और ये भी चीज मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसके और क्वांटम रिम का कनेक्शन कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं है। और अब इसकी और डिटेल में बढ़े, यानी कि कुछ थियरी पर, तो हो सकता है कि जेनेट ने वहाँ पर एक ऐसे बड़े मिशन को फेल किया था जिसे अब पूरा करने की जिम्मेदारी स्कॉट पर आने वाली है, और वो ये सब कुछ असल में अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए करेगा। यानी वही बाप बेटी के बीच के रिलेशनशिप को यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने वाली है। और अब बात करें जेनेट के मिशन की, तो वो नो डाउट कैंग से रिलेटेड ही है, जिस कारण से वो इस दुनिया में फंस कर रह गया। और अब उसकी और डिटेल में जाए तो स्पॉइलर कहूंगा कि ये डिटेल असल में कैंग की चेयर है, या फिर कहूँ उसका पूरा का पूरा एक ऐसा सेटअप जिसकी मदद से वो कॉमिक बुक में टाइम ट्रेवलिंग बहुत ही आसानी से कर सकता है। लेकिन जेनेट की गई खराबी कैंग को, जैसे कि मैंने कहा, उस दुनिया में फंसा चुकी है, जिसके स्क्वायर पार्ट को लाने की जिम्मेदारी स्कॉट के कैरेक्टर को दी गई है, जो अब उस चीज को क्वांटम रिम में से ही कहां से जाकर चुराएगा, उसके लिए तो हमें फिल्म देखनी होगी। इसलिए ये फिल्म एक हाइस्ट पर फोकस करेगी, जिस चीज के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो उसका भी जवाब हमें इस ट्रेलर में ही दिया गया है, जो कि असल में हम इस सीन में बहुत ही अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं। और हाँ, कैंग की चेयर में लगे हुए यहाँ पर भी। लेकिन अब इस डिटेल में कितना दम है उसका पता तो फिल्म देखकर ही चलेगा। जिनसे हटकर अब ट्रेलर की कुछ और डिटेल्स की बात की जाए, यानी कि कई सारे ट्रेलर में दिखाए गए काफी क्विक मोमेंट्स की, तो उन सभी में हम एक हिसाब से स्कॉट को अच्छा खासा स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं। और हाँ, उसकी टीम को भी, जिसमें शायद से खास
खास करके ये सीन असल में तब का होगा जब स्कॉट यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, या फिर हो सकता है कि ये विजन या फिर सिंपली कहूँ क्वांटम रिम का जाल उसे और कोई नहीं बल्कि कैंग का वॉरियर वर्जन दिखा रहा है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। यानी कि ये विजन डॉक्टर स्ट्रेंज 1 फिल्म की तरह विजुअल से बहुत ही अच्छी तरीके से खेलने वाला है। बाकी पूरा ट्रेलर भी कुछ विजुअल्स और वॉल्यूम की जो टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं वो फिलहाल तो अभी के तौर पर ठीक लग रही है, जिससे मैं कहूंगा कि और भी काफी ज्यादा इम्प्रूव होना बाकी है, क्योंकि ये फिल्म एमसीयू के बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज को हमारे सामने रखेगी, जिसमें मुझे लगता है कि किसी भी तरीके की गलती होनी चाहिए। और फिर अब इससे हटकर कैरेक्टर्स के कॉमिक बुक की सूट की बात करें तो होप यानी कि वास के सूट को यहाँ पर अपग्रेड कर बहुत ही अच्छा किया गया है, जो कि अब दिखने में पूरी कॉमिक बुक की तरह लग रहा है। और ऐसी ही इंस्पिरेशन कैसेंड्रा यानी कि स्टिंग के सूट को भी लेकर ली गई है, जिसमें एंटमैन का सूट मुझे अपग्रेड के तौर पर फिलहाल तो कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आया है। लेकिन बात करें कैंग के लुक की तो कॉमिक बुक से तो उसे उठाया ही गया है, और इसी के साथ साथ जो उसके फेस पर हमें मार्क देखने के लिए मिलता है अगेन कॉमिक बुक में, उसे भी यहाँ पर इस फिल्म में डिटेलिंग के तौर पर जोनाथन मेजर के फेस पर डाला गया है, जो कि आपको फिर से याद दिला दूं कि ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि ये कैंग का वॉरियर वर्जन है। यानी कैंग के और बाकी दूसरे कई सारे अलग वर्जन्स अपनी ही अलग अलग स्किल्स के साथ एमसीयू में एंटर करेंगे, जहाँ पर वॉरियर का ये वर्जन बेसिकली खुद की एक पूरी आर्मी क्वांटम रिम में बनाकर रेडी कर चुका है, जो कहाँ हमला करना चाहते हैं और कहाँ की प्रिपरेशन कर बैठे हैं। उन सभी का जवाब अब आप मुझे कमेंट में लिखकर दीजिएगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस डिटेल वीडियो को यहीं पर खत्म करने की, आई मीन ब्रेकडाउन वीडियो को खत्म करने की। बाकी अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इन केस तो सब्सक्राइब कर लो, और वो जो बगल में बनी हुई बेल आइकन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर भी। और फिर क्या, मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।